हमसे ही सुन लो ज्ञान, हमें बता रहे हो तुम। आजकल किसी को ज्ञान बताओ वो तुम्हें उल्टा बांट देगा। बोले ज्ञान इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिली, बोले कलयुग में ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। बोले फिर, बोले तुम ऐसा उत्सव दिखाइए और भगवान की लीला कीजिए। बोले कैसी? बोले भगवान ने कहां पर अवतार लिया, क्या क्या किया, किनके घर में पाले गए, उन्हें जीवन में क्या क्या किया और कौन कौन सी लीलाएं करी, उनकी सब चर्चा लिखिए। तब जाकर के तब व्यास जी ने 18वां महापुराण की रचना करी और उस 18वें महापुराण की रचना करने के बाद इसका नामकरण किया श्रीमद् भागवत। वो भी कैसे? बोले नाम क्या रखे हैं इसका? बोले नाम तो महाराज नाम रखने के बोले कृष्ण भगवान की लीला है, तो उसके लिए भागवत जी का नाम आया पहले, लेकिन भगवान कृष्ण ने सपना दिया व्यास जी को, बोले ये अधूरा है। बोले सबसे पहले हमारे अर्धांगिनी जो शक्ति है जिनके बिना हम चल नहीं सकते हैं। बोले कौन? बोले श्री जी, जिनको हमें भी अपने ऊपर उनके ऊपर नाज है। वो कौन? बोले श्री राधा रानी, उनका नाम पहले लगाइए। बोले श्रीमद् भागवत। वैसे तो विद्वान इसके अनर्थ कर सकते हैं, और वैसे अर्थ अगर करना चाहें तो फिर समय बहुत जाएगा है? तो कहने का मतलब है श्रीमद् भागवत महापुराण इसका नाम रखा गया। उसके बाद पुत्र सुखदेव जी को कथा सुनाई और वो कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं। बोले व्यास जी के पुत्र सुखदेव हैं? बोले हाँ। बोले तुम्हारे कौन? बोले मेरे तो गुरु हैं। सूत जी महाराज कहने लगे गुरु जी हैं। बोले थोड़ा गुरु जी के बारे में बता दो। बोले सुनो, एक बार चर्चा चल रही थी, ब्रह्मा जी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे सबसे अच्छे देवता कौन है, तो नारद जी चले आए। बोले सबसे अच्छे देवता तो भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं। ब्रह्मा जी ने मजाक किया, बोले नहीं नहीं नहीं। बोले कौन? बोले सबसे अच्छे देवता तो भोले भाले शंकर हैं। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण। ब्रह्मा जी तुम कहो तो आज ही हम भोले बाबा में लड़ाई करके दिखाएं तुम्हें। बोले कैसे? बोले देखो अभी 1 मिनट में। नारद जी पहुंचे, कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। बोले बाबा बाबा। माता कहने लगी कौन है? अच्छा देवर्षि नारद आप, प्रणाम। बाबा कहाँ है? क्यों बाबा से क्या काम था? कुछ काम था उन्हें, कुछ कोई बात नहीं, तुम वो काम हमें बता दो, हमारी और उनकी एक बात है। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण, आज तक कोई ऐसा पति नहीं हुआ जो अपनी पत्नी को सारी बात बता दे। नहीं नहीं नारद बाबा, मेरे पति कुछ नहीं छिपाते हैं, मुझे सब बताते हैं। नारद जी कहने लगे नारायण नारायण, ये बताओ आज तक तुम्हें अमर कथा सुनाई? माता पार्वती कहने लगी अमर कथा तो नहीं सुनाई। तो फिर कैसे कह रही हो तुम? अच्छा माता हम जा रहे हैं अब। माता पार्वती कहने लगे ठीक है जाओ तुम, हैं? जाओ, आने दो आज ने घर, हम देखते हैं इनको। नारद जी अच्छा माता बताना नहीं कि हम आए थे, हाँ तुम जाओ यहाँ से। नारद जी तो चले गए। अब भोले बाबा आए और कहने लगे सुनो, अब माता तो पहली से कोई कान फूंक के आता। भोले बाबा सोचने लगे हम अच्छा वाला सब छोड़ गए थे ना, बहुत अच्छी भली थी ये, और ये पता नहीं क्या क्या हो गया इनको। एक काम करो, एक गिलास पानी ले आओ, हैं? ठंडा पानी निकाल के लाओ। माता पार्वती कह रही क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? तुम्हारे हाथ हैं, गिलास रखा, पानी ले लो जाके। बाबा कहने लगे अब तो ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। बाबा ने आंखें बंद करके देखा कि कुछ गड़बड़ तो है, और जैसे ही आंखें बंद करके देखा समझ गए हैं कुछ ना कुछ करके जाते हैं। बाबा कहने लगे चलो अच्छा एक काम करो, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे अभी हम। एक काम करो, एक लोटा थोड़ा बना लाओ। माता कहने लगी क्या कह रहे हो, एक लोटा? अब बिल्कुल ना सुने और कहने लगी माता पार्वती सुनो, हाय भोला भांग तुम्हारे, हाय भोला भांग तुम्हारे, मैं घोंट घोंट के हारे, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोंटू रोज न घोंटी जाए। हाय भोला भांग तुम्हारे, मैं घोंट घोंट के हारे, बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम।
लड़ाई होती है, हैं? हो रही है आज भोले बाबा में माता पार्वती में हो गई, कल शाम को तो विवाह देखो तो आपने, आज लड़ाई चल रही है। जा दिन से मैं प्यार